विपक्ष ने 10 साल में झारखंड को 80,000 करोड़ दिया था, लेकिन जब एनडीए की सरकार बनी तो हमने झारखंड को 3 लाख करोड़ दिया। उनसे 4 गुना अधिक। ये बात चंडीपुर के फुटबॉल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। वो यहाँ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए दिया कि झारखंड मैंने बनाया था, लेकिन हेमंत सोरेन के मंत्रियों ने राज्य को लूट लिए। इनके मंत्रियों के पास से नोटों के पहाड़ मिले, गिनने से मशीन भी फेल कर गया। मोदी ने कहा कि हवा की रुख साफ है। उन्होंने कहा सरकार बनी तो इन भ्रष्टाचारियों को कोर्ट का रास्ता दिखाएंगे। केंद्र द्वारा दी गई राशि का दुरुपयोग किया गया। मैंने किसान निधि योजना जैसे में देखा कि गड़बड़ी हो रही है, तो मैंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। एक स्विच दबाया तो सीधे खाते में राशि गई। उन्होंने कहा कि बोकारो से शीघ्र हवाई सेवा शुरू की होगी। हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज़ से यात्रा करेंगे। उन्होंने कहा कि बोकारो रेलवे स्टेशन हाई टेक होगी। मेरी सरकार बनी तो नए उद्योग लगाएंगे, बंद पड़े उद्योग शुरू होंगे। उन्होंने सिंदरी फैक्ट्री का जिक्र किया, कहा पूर्व की सरकार ने बंद किया, लेकिन मेरी सरकार ने उसे पुनः शुरू किया। उन्होंने कहा मेरी सरकार खर्ची और पर्ची को ख़त्म किया। झारखंड में पेपर लीक माफियाओं पर सीधा प्रहार होगा। पाताल से ढूंढकर जेल भेजेंगे। जिन्होंने राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उसे मोदी नहीं छोड़ेगा। मोदी ने कहा कि झारखंड भाजपा ने गो योजना की घोषणा किया है। सरकार बनते ही सीधे खाते में पैसे जाएंगे। राज्य के महिलाओं को मुफ्त गैस दिया जाएगा। मोदी बैठने के लिए पैदा नहीं हुआ है। जैसे घर में पानी पाइप से जाता है, वैसे घर घर गैस पहुंचेगा, वो भी सस्ता। इस पर ओएनजीसी काम शुरू कर चुका है। बिजली बिल को भी ज़ीरो करेंगे। हर घर सोलर पंप लगेंगे। हर घर को 75 से 80 हज़ार रुपये देगी। हर घर में पैदा होगी बिजली। 35 यूनिट से अधिक जो बिजली पैदा करेंगे, उनका बिजली सरकार खरीदेगी। उन्होंने कहा कांग्रेस जेएमएम सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। इनकी सरकार दलित विरोधी रही है। बचने के लिए गोलबंद होना पड़ेगा। ओबीसी को तोड़कर कांग्रेस विभिन्न जातियों में बांटना चाहती, जबकि ओबीसी देश के विकास की ताकत है। उन्होंने कहा कि हम ओबीसी को टूटने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमने 370 की दीवार को ज़मीन में गाड़ दिया है, लेकिन कांग्रेस को ये पसंद नहीं है। 7 दशक तक जम्मू कश्मीर में विकास बाधित रहा, लेकिन इस दीवार को ज़मीन में गाड़ने के बाद बाबा साहेब के संविधान को लागू करवाया, उन्हें अधिकार दिया। दलित व पिछड़ों को उनके अधिकार कांग्रेस जेएमएम छीनना चाहती है। मुझे ऐसा झारखंड बनाना है जो सबसे मजबूत होगा। उन्होंने अपने एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने की अपील की। क्या आप चाहते हैं कि यहाँ का ओबीसी समाज भी 1.25 टुकड़ों में टूट जाए? आपको मंजूर है? पूरी ताकत से बताइए, मंजूर है? अगर टूट गए तो आपकी आवाज कमजोर होगी नहीं होगी? कोई भी नहीं चाहता है कि समाज बिखरे, समाज छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए। और इसलिए हमें हमेशा याद रखना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो झारखंड के नौजवान बहुत बड़ी संख्या में सेना में, जम्मू कश्मीर में आतंक के दौर में हमने अनेक जवानों को खोया। इसका बहुत बड़ा कारण जम्मू कश्मीर में 370 की दीवार थी। मोदी ने 370 की दीवार को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया। आपने तो गैस का चूल्हा घर घर पहुंचा दिया, उज्ज्वला गैस दे दिया। अरे आपको आराम करो। मुझे ऐसा कहने वाले लोग मिलते हैं, लेकिन मोदी ऐसे बैठने के लिए प्लान नहीं हुआ है।
नहीं ले रहा आपके वही लिए आप ही हैं। जीता अच्छा है। नहीं करेगा था और इसलिए ठंडा पे रखूँ पहले उज्ज्वला गैस सिलेंडर दिया, अब जैसे घर में पाइप से पानी आता है ना, अब झारखंड में पाइप से सस्ती गैस पहुंचने में मोदी लगा हुआ है। पाइप से जैसे पानी आता है घर में, वैसे गैस आएगा। अब सिलेंडर के लिए इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा और वो सस्ता होगा, गैस सस्ता मिलेगा। यहां ओएनजीसी कंपनी ने गैस पैदा करने का बहुत बड़ा काम शुरू कर दिया। ये जो बोकारो अंकुर गैस पाइपलाइन हमने बिछाई है ना, इससे 11 जिलों को लाभ हो रहा है। 11 जिले यहां भाजपा एनडीए सरकार बनते ही ज्यादा से ज्यादा घरों तक पाइप से सस्ती गैस पहुंचाई जाएगी। साथियों, हम झारखंड के हर परिवार का बिजली बिल जीरो करने के लिए भी काम कर रहे हैं। अब आपका बिजली का बिल कितना, बिजली का बिल कितना, बिजली का बिल कितना, जीरो। और कैसे करेंगे? खजाना लुटा करके नहीं, नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करके नहीं करेंगे। हम पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अब देश भर में शुरू हो चुकी है। आप अपने घर पर सोलर पैनल लगाएंगे और सोलर पैनल लगाने के लिए आपका एक सेवक, दिल्ली में बैठी हुई आपकी सरकार, भाजपा सरकार, हर घर को 75,000 से 80,000 रुपये का खर्च देगी सोलर पैनल लगाएगी। आप अपने घर में 300 यूनिट बिजली पैदा करिए, जीरो बिजली बिल से उसका घर कराइए, उपयोग कीजिए। और इतना ही नहीं, मोदी की गारंटी है, अगर ज्यादा बिजली आपने पैदा की तो आपको वो बिजली सरकार खरीदेगी और सरकार आपको ऊपर से पैसे देगी। झारखंड के तेज विकास के लिए सबका प्रयास, यानी सभी की सामूहिक शक्ति लगनी बहुत जरूरी है। इसलिए आप सभी को कांग्रेस जेएमएम की एक बहुत बड़ी साजिश से सतर्क रहना है, सजग रहना है। ये कांग्रेस जेएमएम की चौकड़ी ने नया खेल खेलना शुरू किया और ये सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कांग्रेस हमेशा से एससी, एसटी, ओबीसी की एकजुटता की, एकता की घोर विरोधी रही है। आजादी के बाद जब तक हमारा दलित समाज, हमारा एससी समाज पिछड़ा रहा,
राजाओं और राजर्षियों के सिद्धांत पर मजे से केंद्र में सरकारें बनाती रही, लूटती रही, लेकिन जैसे ही समाज एकजुट हुआ, हमारे दलित समाज के भाई बहन एससी के रुकनों की पहचान करी, आदिवासी भाई बहन एसटी के रुकनों की पहचान करी, ओबीसी पिछड़ों के रुकनों की पहचान करी, तो कांग्रेस उसके बाद कभी भी पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में अपनी सरकार कभी भी नहीं बना पाई। आप एक गणित समझिए, 1990 में ओबीसी समाज को आरक्षण मिला, ओबीसी की अलग अलग जातों का संख्या बल एक साथ मिल गया। तो उसके बाद से कांग्रेस आज तक लोकसभा में 250 सीटें भी नहीं जीत पाई। इसलिए कांग्रेस ओबीसी की सभी जातियां, ओबीसी की जो सामूहिक ताकत बनी है उसको तोड़ना चाहती है और ओबीसी की ताकत को तोड़कर उन्हें सैकड़ों अलग अलग जातियों में बांटना देना चाहती है। अब कहते हैं हमारे बोकारो धनबाद में, हमारे उत्तरी छोटा नागपुर में 125 से अधिक ओबीसी जातियां हैं। आज ओबीसी की जानी जाती, उनकी पहचान ओबीसी, उनकी ताकत ओबीसी है। और ये 125 जातियां जैसे यहां यादव है, कुर्मी महतो है, तेली है, कोयली कुशवाहा है, नोनिया है, बिंद है, सोनार है, राजभर है, प्रजापति कुमार है, माली है, मल्हार है, पासी है, लोहार विश्वकर्मा है, चौहान है, नाई नाव है, भुइया है, चंद्रवंशी है, लोहिया वंशाली है। ओबीसी के तौर पर इनकी एकजुटता देश के विकास की बड़ी ताकत बना है। लेकिन कांग्रेस जेएमएम वाले यहां यादव को कुर्मी से, तेली को कोयली कुशवाहा से, नोनिया को बिंद से, सोनार को लोहार से, राजभर को प्रजापति कुम्हार से, माली को मल्हार से, पासी को चौहान से, नाई नाव को भुइया से और भुइया को कहा चंद्रवंशी से। ये आपस में लड़ाना चाहती है। एक पहाड़ निकल रहे हैं, इतने लोग निकल रहे हैं कि गिनते गिनते मशीनें भी थक जाती है। ये नोटों के ढेर आपने देखे नहीं देखे, ये नोटों के पहाड़ आपने देखे नहीं देखे। ये नोटें कहां से आई भाई? ये आपकी है नहीं है? ये पैसे आपका हक है नहीं है? ये आपकी जेब से उठा गया नहीं उठा गया? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार बनाने का जब आपने निर्णय कर ही लिया है, मैं
और मैं आपको वादा करता हूं, सरकार बनने के बाद इन भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए अदालत में हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। आपके हक का पैसा आप पर ही खर्चा होगा, आपके लिए खर्चा होगा, आपके बच्चों के भविष्य के लिए खर्चा होगा। साथियों, केंद्र सरकार का बहुत सारा पैसा ऐसा होता है जो बिना सरकार के दखल के राज्यों में खर्च होता है। पहले तो उसमें से भी एक कटकी बटकी चलती थी और मैंने देखा कि चारों तरफ लूट करने वाले बैठे हैं, तो मैंने क्या किया, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। दिल्ली में एक स्विच दबाता हूं और आपके मोबाइल में फोन पैसा पहुंच जाए। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा हम सीधे झारखंड के किसानों के बैंक खाते में पैसे भेजते हैं और वो पूरे के पूरे मुझे मिलते हैं। मिलते हैं नहीं मिलते भाई? मिलते हैं नहीं मिलते हैं? कोई कमीशन जाता है, कोई भ्रष्टाचार करना पड़ता है, कोई कटकी कमाता है। ऐसे ही हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट के कितने काम होते हैं जिस पर केंद्र सरकार सीधे खर्च करती है। किसी को बीच में से कट करने का मौका ही नहीं मिलता। झारखंड में भी हमारी सरकार ने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आज झारखंड में 50 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है, उनमें सुविधाएं लगाई जा रही है। आप देखिएगा कुछ समय में बोकारो का रेलवे स्टेशन भी कितना आधुनिक हो जाएगा। यहां बोकारो में एयरपोर्ट भी बन चुका है। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार बनने के बाद जल्द से जल्द हवाई सेवा भी शुरू हो जाए तो हम ही तो संभालेंगे। भाजपा चाहती थी कि गरीब को पक्का घर मिले, शहरों गांवों में अच्छे रास्ते बने, बिजली मिले, पानी मिले, इलाज के लिए सुविधा हो, पढ़ाई के लिए सुविधा हो, सिंचाई के लिए पानी मिले, बुढ़ापे में दवाई मिले। लेकिन जेएमएम सरकार में पिछले 5 साल में हुआ क्या भाई? आपके हक की ये सुविधाएं जेएमएम कांग्रेस के लोगों ने लूट ली। लूट लिया नहीं लूट लिया? लूटा नहीं लूटा? आप मुट्ठी भर बालों के लिए तरस रहे हैं और इनके नेता बालू की तस्करी करके करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। वो हवाई जहाज में जाए।
निर्माण का काम होता है उसका भी बहुत बड़ा लाभ झारखंड को, झारखंड के नौजवानों को रोजगार के रूप में मिलता है। कुछ भी बनाए तो सीमेंट लगता है, स्टील लगता है।